अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 35. What is a control structure? A statement used to control the flow of execution in a program is called control structure. Flow of execution. आपका प्रोग्राम किस साइड को फ्लो करेगा, किस स्टेटमेंट से लेकर किस स्टेटमेंट तक. The control structure in the C are used to combine individual instructions into a single logical unit. अब कंट्रोल स्ट्रक्चर का मेन हमारे पास काम क्या होता है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन जो आपने वन बाय वन लिखी हुई है, इन तमाम को एक सिंगल यूनिट, एक ब्लॉक की सूरत दे दे. अब हमारे पास ये जो ब्लॉक बनेगा ये कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाएगा. द लॉजिक यूनिट हैज वन एंट्री पॉइंट एंड वन एग्जिट पॉइंट. अभी ये कहता है कि ये जो ब्लॉक हमारे पास बन जाएगा इसका एक एंट्री पॉइंट होगा और एक ही इसका एग्जिट पॉइंट होगा, जहां से एक साइड से आप एंटर होंगे और दूसरी साइड से आप एग्जीक्यूट कर जाएंगे, एग्जिट कर जाते हैं. The instructions in the programs can be organized in three kinds of control structures to control the execution flow. अब हमारे पास वो कहता है कि तीन किस्म के ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके जरिए हम अपने पूरे प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल कर सकते होते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते होते हैं. द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक. अब देखें कि सारे का सारा हमारा जो प्रोग्राम होता है, जो हमारी लॉजिक होती है, वो इस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड करती है. टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर. सबसे पहले सीक्वेंस. The sequential structures executes the statement in the same order in which they are written in the program. एक प्रोग्राम मैंने राइट किया, उसमें फर्ज करें मैंने 10 स्टेटमेंट 10 इंस्ट्रक्शंस राइट किए. वो कहता है कि जिस तरतीब से आपने ये इंस्ट्रक्शंस को इसमें राइट किया था, इसमें इसी तरतीब के साथ वो इंस्ट्रक्शंस आपकी वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी. पहली स्टेटमेंट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, अप टू 10 तक. द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर. एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी. ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड. अब इसमें एक चीज हमने याद रखनी है कि जो कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, इसकी तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है. कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं होती, कोई रिपीट नहीं होती. हर स्टेटमेंट कम से कम एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होगी. इट मीन नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस. हर स्टेटमेंट ने सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होना है, 2 दफा या 3 दफा नहीं हो सकती. और ना ही वो कहता है कि उस तरतीब में से किसी स्टेटमेंट को वो स्किप करता है. तमाम स्टेटमेंट उसी तरतीब के साथ, जिस तरतीब से आपने लिखी होंगी, उसी तरतीब से वो उसको एग्जीक्यूट करता है एक मरतबा. दूसरा हमारे पास है सिलेक्शन. द सिलेक्शन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ कंडीशन. हम एक कंडीशन सेट कर देते हैं कि हमने एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है. अगर हमारी वो कंडीशन फुलफिल करेगी फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो. इसको हम कंडीशंस का नाम देते हैं. इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू. एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को वो कहता है कि वो एग्जीक्यूट कर देता है अगर आपने जो कंडीशन सेट की हो वो ट्रू हो, एंड इग्नोर्स व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स. हो सकता है कि दूसरी सूरत हमारे पास हो, जो कंडीशन हमने सेट की हो वो फुलफिल ना करती हो. देन वो कहता है कि वो स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट उनको फिर वो इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है, उनको एग्जीक्यूट नहीं करता. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स आर कंडीशनल स्ट्रक्चर्स. ये इसका दूसरा नाम है, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये डिसाइड करेगा आपकी कंडीशंस को देखते हुए. दूसरा कंडीशनल, कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, देन आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अदरवाइज वो इसको इग्नोर कर देगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स इन द सी लैंग्वेज आर एज फॉलो. मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं सी के अंदर. इसमें हमारे पास देखें इफ है, इसके बाद हम इफ एल्स को इस्तेमाल करते हैं, फिर इफ एल्स इफ, ये तीसरा हमारे पास है, और चौथा इसमें हमारे पास है स्विच. ये हमारे पास सारी की सारी है सिलेक्शन जो किसी ना किसी कंडीशन पर बेस करेंगे. Repetitions, repeat.
The repetition structures execute a statement or set of statements repeatedly for a specific numbers of time. एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमने एक मखसूस टाइम या मखसूस नंबर्स आप कह लें, उस वक्त तक हम उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मसलन मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, मैं उसको 10 दफ़ा रिपीट करना चाहता हूँ, उसको 10 मिनट पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। वो कहता है कि ये रिपीटिशंस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आइट्रेशन स्ट्रक्चर्स आर लूप। इनको हम आइट्रेशन भी कहते हैं और इनको लूप्स भी कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप अवेलेबल इन द सी लैंग्वेज आर एज फॉलो। मुख्तलिफ किस्म के लूप्स हैं इसमें हमारे पास। इसमें वाइल है, डू वाइल है, फॉर है। हर एक का काम दूसरे से डिफरेंट है, सिंटैक्स इनके डिफरेंट है, लेकिन काम सबका ये है कि इन्होंने आपके पास एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एक मखसूस टाइम तक या आप कह लें कि मखसूस तादाद तक रिपीट करना है। इसको हम रिपीटिशंस का नाम देते हैं। अब इन तीनों में से कौन सी हम यूज करना चाहते हैं वो डिपेंड करता होता है हमारे प्रोग्राम की लॉजिक पर। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।